नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे नए 3 कानून संसद द्वारा, राज्यसभा द्वारा और माननीय राष्ट्रपति द्वारा पारित हो चुके हैं। राष्ट्रपति जी की भी अनुमोदन मिल चुका है। अब हमें इंतज़ार है कि भारत सरकार इनको कब से लागू करती है। तो बस वो जिस दिन से ये डेट भारत सरकार करेगी उसी दिन से ये कानून लागू हो जाएंगे। तो इस मुख्य कानून की विशेषता ये है कि बहुत सारे इसमें प्रावधान किए गए हैं और मोर और लेस मतलब कानून में की जो सजाएं हैं या उनका प्रोसीजर है उसमें बहुत ज़्यादा तो फ़र्क नहीं है, लेकिन केवल जो सेक्शंस हैं वो बदल गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि IPC 498A होता था, तो IPC 498A की जगह पे अब इसी नए वाले कानून की जो धारा है उसमें ये भारतीय न्याय संहिता में ये 84 धारा हो जाएगी। मतलब इसको 498A की जगह पे 84 हो जाएगा। और इसमें जो पनिशमेंट है पहले भी 3 साल का था और अभी भी 3 साल का है अगर अपराध सिद्ध हो जाता है। अब जैसे 7 साल से तक की सज़ा वाले जो अपराध थे उनमें 41A का नोटिस दिया जाता था CRPC में, तो अब उसकी जगह पे इसमें 35 सबसेक्शन 3 हो गया है। तो मतलब जो आप नोटिस मिलेंगे आपको नए वाले कानून में वो 31 सबसेक्शन 3 में मिलेंगे। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी को अरेस्ट करना है, किसी को इसमें FIR अगर दर्ज हो जाती है उसके खिलाफ अरेस्ट करना है तो उसको DSP से परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना DSP के परमिशन के उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। और इसमें अगर कोई उसने FIR में सॉलिड प्रूफ नहीं दिया है तो केवल वो मुकदमा पति के ही खिलाफ चलेगा, पति के परिवार वालों के खिलाफ नहीं चलेगा। तो ये इसमें ऐसा प्रावधान है। अब एक जो धारा 406 थी जिसको कि हम अमानत में ख़यानत बोलते हैं, तो और मोटी भाषा में इसको जैसे अगर फैमिली कोर्ट के या फैमिली मैटर्स में देखेंगे तो इसको स्त्रीधन की धारा से भी लोग जानते हैं। तो इसकी जो 406 थी अब उसकी जगह पे ये 314 हो जाएगी। तो एक तो ये धारा चेंज हो गई है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण चेंज ये हुआ है कि अगर ये सिद्ध हो जाता है कि आपने इस धारा के अंदर अपराध किया है तो पहले सज़ा इसमें 3 साल की थी, अब इसमें 5 साल की सज़ा हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हो गया है। लेकिन इसमें कि फिर वही बात घूम फिर के आ जाती है कि क्लियर कट इसमें लिखा गया है कि वाइफ को इस धारा के लगाते हुए प्रूफ देना ही पड़ेगा। अगर वो प्रूफ नहीं देती है तो ये जो नई धारा है 406 की जगह पे 314 ये धारा नहीं लगेगी। और इसमें अगर आपने झूठा केस किया हुआ है या झूठा अपराध किया हुआ है, झूठे अपराध के लिए आपने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, तो एक नया सेक्शन इसमें बनाया गया है 246 और उसमें 5 साल तक का पनिशमेंट है। तो ये है। और जैसे आपका ये मेंटेनेंस का केस चलता था CRPC 125 में, तो अब इसको 125 की जगह पे 144 हो गया है। तो इस हिसाब से इसमें फेरबदल हुआ है। अब साथियों देखिए, हमें जैसे अगर बात करें रेप के केस की, तो रेप का केस 375 धारा में चलता था IPC में और 376 में उसकी सज़ा के बारे में लिखा था, तो अभी वो 63 हो गया है। ऐसे ही जो मर्डर का है, मर्डर का 300 में चलता था और 302 में मतलब 302 में उसका कैसे मुकदमा चलेगा वो सब वो बताया था। तो अब उसकी जगह पे 101 हो गया है, 101। अब साथियों इसमें लिखा तो नए कानून में बहुत कुछ है, लेकिन आज की तारीख में रियलिटी क्या है उससे भी मैं आपको अवगत करा दूं। जो हमारे भारतवर्ष में है 4.4 करोड़ अभी तक केस पेंडिंग है और जिसमें कि 3.33 करोड़ तो क्रिमिनल केस हैं। अब आप ये बताइए कि इतने बड़े केसों की भरमार है, जुडिशरी की अपनी लिमिटेशन है, स्टाफ की कमी है, माननीय जजों की, मजिस्ट्रेट की कमी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए
अब कानून तो इसमें बनाया गया है, मतलब मैं तो बहुत उम्मीद रखता हूँ कि जैसा है इसमें होगा। जैसे उन्होंने कहा कि क्रिमिनल केस जो 3 साल की सज़ा वाले हैं इनको 14 दिन के अंदर इसको तय करना पड़ेगा, FIR वगैरह करनी पड़ेगी। और जो स्मॉल सज़ा छोटे वाले हैं, मतलब छोटे छोटे 3 साल से कम वाले हैं, तो इनमें भी 3 दिन में इसको निपटारा करना पड़ेगा, मतलब FIR करनी है या उसकी जांच वगैरह जो भी है। और अब रेप के केस में ऐसा कहा गया है कि पहले जो टाइम लिमिट थी वो कोई नहीं थी, मतलब मेडिकल रिपोर्ट वगैरह की। अब मेडिकल रिपोर्ट वगैरह लगाने की टाइम लिमिट 7 डेज़ की कर दी, मतलब 7 दिन के अंदर जो पुलिस को है उस FIR के अगेंस्ट में मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। चार्जशीट जैसी थी, अब चार्जशीट आफ्टर 90 डेज़ पहले थी और उसमें मतलब कुछ लिमिटेशन नहीं थी। रिक्वायर्ड अगर ज़्यादा है तो उसमें वो ये बहाना करके कि अभी जांच चल रही है, वो ऐसे करके वो बढ़ती रहती थी, मतलब कोई उसमें लिमिटेशन नहीं था। तो अभी नए वाले कानून में ये कर दिया है कि मैक्सिमम आपको चार्जशीट 90 डेज़ में करनी ही पड़ेगी, और अगर आपकी विवेचना 90 डेज़ में नहीं हो पा रही है तो आपको क्लियर कट लिखा है कि कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो भी परमिशन आपको 180 दिन से ज़्यादा की नहीं मिलेगी। कहने का मतलब कि कोई भी हीनियस क्राइम हो या बड़ा अपराध हो, उसमें आपको 180 दिन के अंदर चार्जशीट लगानी ही पड़ेगी। तो ये कि बहुत अच्छी बात है, निपटारा जल्दी होगा। लेकिन अब ये धरातल पर कहाँ तक आता है ये तो अभी आगे आने वाला वक्त बताएगा। अब जैसे और इसमें एक नया प्रावधान लगाया कि जैसे चार्जशीट लगती है तो मजिस्ट्रेट को भी 14 दिन के अंदर इसमें संज्ञान लेना पड़ेगा, मतलब जो 14 दिन के अंदर आरोप वगैरह तय कर मतलब इसके हो जाने चाहिए, ये इसमें लिखा हुआ है, टाइम लिमिट की गई। और एक सबसे अच्छी बात ये ली है कि जो ट्रायल है, अभी क्या चार्जशीट हो गई, ट्रायल चलता ही नहीं था, डेट पे डेट चली जा रही थी, तो अभी इसमें लिमिट कर दी है कि 120 डेज़ के अंदर ट्रायल भी मतलब शुरू हो जाएगी, ट्रायल शुरू हो जानी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी जो कहा जाता है कि देर से दिया गया न्याय नहीं होता है, तो अभी शायद हम लोगों को सबको बहुत मतलब इस चीज़ के लिए होपफुल रहना चाहिए कि जैसा इसमें अभी मैंने बताया उस हिसाब से केस जल्दी तय होंगे और बहुत जल्दी निपटारा होगा। तो जो ये जुडिशरी में भीड़ है केसों की, ये होगी। और इसके पहले मैं अपना एक वीडियो बता चुका हूँ आपको कि अभी नए केस कैसे चलेंगे, पुराने केस चलेंगे, तो इस वीडियो में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। शायद आप लोग मेरा इसके पहले वाला वीडियो देख चुके होंगे। तो साथियों, मैं समझता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, और आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल पे सेट कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो हमेशा आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और साथियों, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि देखिए, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो। और कमेंट्स में अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो ज़रूर आप लिखें, ताकि हम आगे सुधार कर सकें। साथियों, मेरा उद्देश्य केवल और केवल ये है कि कानून का ज्ञान सभी को हो, क्योंकि ज्ञान एक बहुत अच्छी चीज़ है और जिसको कोई ना आपसे छीन सकता है न ले सकता है। और साथियों, इसमें मैं आपसे बस यही दरख्वास्त करता हूं कि आप इसको शेयर कर दिया करें और वीडियो को पूरा देखें। आप लोग क्या करते हैं कि थोड़ी देर का वीडियो देखा और आपने उसको छोड़ दिया, तो वीडियो अगर अंत तक देखेंगे तो उसको पूरी आपको जानकारी मिलेगी और हो सकता है कि महत्वपूर्ण चीज़ आपसे न छूटे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के लिए साथ हम आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, अपना बहुत ख्याल रखें।